हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज है इसकी हम स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और ये हमारा 4 टक्स ब्लाउज है बेल्ट वाला। ठीक है, और इसमें जो होखाई की पट्टी है वो हमने फ्रंट में रखी हुई है। तो इसकी हम आप लोगों के साथ स्टिचिंग की वीडियो शेयर करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको जो 4 टक्स का हमारा पार्ट रहता है, मेन फैब्रिक और अस्तर को ले लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को ले लिया है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही आपको ले लेना है। और जो भी आपको समझ में नहीं आता है हमारी वीडियो में तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, और समझ में भी आता है तो प्लीज़ फिर भी आप लोग कमेंट करें कि हाँ कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो अस्तर और हमारा जो मेन फैब्रिक लिया है तो इसको आपको दोनों पार्ट पर बिछा लेना है। ठीक है, और अस्तर को बिछाने के बाद आपको एक गले के पूरे गले पर सिलाई कर लेनी है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने अस्तर बिछाया हुआ है वो बिछाया हुआ है उल्टे पार्ट पर। अस्तर को बिछा लेना है और अस्तर के चारों तरफ आपको सिलाई कर लेनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे डायरेक्ट सिलाई क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब भी हम 4 टक्स ब्लाउज बनाते हैं तो 4 टक्स ब्लाउज एक बनता है डायरेक्ट पलटने वाला, इसमें हम गले में पट्टी पलटेंगे तो इसलिए हमने इसकी डायरेक्ट स्टिचिंग की हुई है। ठीक है, अगर आप लोग गले में पट्टी लगाते हैं तो आपको इसी तरीके से 4 टक्स ब्लाउज और कोई भी ब्लाउज है तो उसकी स्टिचिंग आपको ऐसे ही करनी रहेगी। ठीक है, तो उल्टे पर हमने अस्तर को रखा हुआ है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको यहाँ पर आपको कट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे टक्स। तो टक्स के लिए आपको क्या करना है, दोनों को आपको आपस में पकड़ना है। पकड़ने के बाद यहाँ पर हम टक्स डालेंगे। ठीक है, नीचे की ओर आपको अच्छे से लॉक करना है। जो आपका टक्स है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये टक्स आपका मेन होता है 4 टक्स ब्लाउज में। ठीक है, अब यहाँ पर हम डालेंगे दूसरा टक्स जो हमारी होखाई की पट्टी की तरफ से आता है। तो ये टक्स भी आपको डाल लेना है। ऐसे ही आप बाकी आपको 2 टक्स भी डाल लेने हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी कटिंग का वीडियो, तो 4 टक्स ब्लाउज की हमने कटिंग की वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है और हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम कटिंग करते हैं हमारे ब्लाउज की। और फिटिंग तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट ही आएगी। ठीक है, तो जो हमारा 4th टक्स था, साइड जो फिटिंग साइड से हम डालते हैं, तो यहाँ पर हमने चारों टक्स यहाँ पर डाल लिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको डायरेक्ट अस्तर को रखना है और स्टिच करना है, टक्स डाल लेना है। अगर आप लोग पलटना नहीं चाहते हैं, अगर आपको पलटना आता है तो आप लोग वैसा भी स्टिच कर सकते हैं। अगर आपको पट्टी पलटना भी आता है तो आप लोग इस तरीके से भी स्टिचिंग कर सकते हैं। ठीक है, पट्टियाँ भी हम 2-3 तरीके की पलटते हैं। तो यहाँ पर जो हम पट्टी पलटते हैं ना, वो पट्टी हम गले को रख कर जो हमारा ब्लाउज है इसी गले को रखने के बाद गले के अकॉर्डिंग हम नेक जो अस्तर रहता है उस पर कट करते हैं, नेक की कटिंग करते हैं। फिर उसको आपको इस गले पर क्या करना है, सीधे पर सीधा रखना है और स्टिच कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दूसरी साइड का पार्ट भी रेडी कर लिया है स्टिच करने के बाद, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको यहाँ पर हम कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी हम टक्स डाल लेंगे। जैसे मैंने उस वाले पार्ट में टक्स डाले हैं वैसे ही आपको इस वाले पार्ट में टक्स डालना है। अगर हम चाहते तो ये आपको दोनों पार्ट का टक्स डालना नहीं बताते, लेकिन हम इसलिए बताते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से, जैसे एक पार्ट में समझ में नहीं आता है तो दूसरे पार्ट में भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जो होता है कि एक बार से जो चीज़ समझ में नहीं आता है अगर उसको दोहराया जाए तो वो ज़रूर समझ में आ जाती है। ठीक है, तो बाकी टक्स भी आपको यहाँ पर डाल लेने हैं। तो अच्छे से लॉक करते जाना है आपको टक्स को। ठीक है, जो टक्स रहते हैं उनको लॉक बढ़िया तरीके से करना है, क्योंकि पहनने के बाद अगर आप लोग टक्स लॉक नहीं करते हैं
तो स्टिचिंग जो आपकी सिलाई है वो खुल भी सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी टक्स में अगर समझ में नहीं आता है कि टक्स हम कैसे लेते हैं, हाँ, और एक और बात, टक्स डालते समय किसी किसी का जो मेन फैब्रिक होता है वो छूट जाता है, तो आपको एक बार स्ट्रेट सिलाई करनी है जहाँ पर आप लोग टक्स लेने वाले हैं, उसके बाद आपको दोनों फैब्रिक को पकड़ना है और टक्स की सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने दोनों ही पार्ट के जो 4 टक्स थे वो हमने डाल लिए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बेल्ट को स्टिच करेंगे, तो बेल्ट आपको आमने सामने रखना है और सीधा पार्ट आपकी मशीन की पट्टी पर आएगा, उल्टे पार्ट पर आपको रखना है अस्तर को। ठीक है, और यहाँ पर हम एक घोड़े के दबाव से सिलाई कर लेंगे चारों तरफ। ज़्यादा मार्जिन आपको नहीं लेना है, क्योंकि हम जब कटिंग करते हैं ब्लाउज की तो ज़्यादा मार्जिन नहीं लेते हैं। तो दोनों ही बेल्ट पर आपको ऐसे ही सिलाई कर लेनी है। ठीक है, और जो हमारा ब्लाउज है उसकी जो हमने बेल्ट है वो भी रेडी कर ली है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारी ब्लाउज की चेस्ट साइज है वो है 38। ठीक है, तो अब हम बेल्ट को स्टिच करेंगे 4 टक्स ब्लाउज के साथ में। तो यहाँ पर आपको बेल्ट को अटैच कर लेना है और यहाँ पर जो बेल्ट का कॉर्नर रहता है वो आपको हुकाई की पट्टी साइड लेना है। ठीक है, इस बात का यहाँ पर ध्यान देना है। जो 4 टक्स का जो हमारा नीचे का डॉट रहता है, मेन डॉट, वो आपको बार हमेशा किस साइड फोल्ड करना है, जिस साइड आप लोग ब्लाउज की फिटिंग करते हैं। ठीक है, ना कि आपको हुकाई की पट्टी की तरफ नहीं करना है। तो इस पर आपको डबल सिलाई कर लेनी है। जो भी धागे हैं आपको तुरंत के तुरंत ही कट करते जाना है, नहीं तो आपके ब्लाउज में फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने इसका बेल्ट अटैच किया है ऐसे ही आपको दूसरे पार्ट का भी बेल्ट यहाँ पर अटैच कर लेना है, जैसे मैंने इसका अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हमारे ब्लाउज का जो बेल्ट था वो स्टिच किया हुआ है। ठीक है, तो आपको बार बार चेक करना है अपने ब्लाउज को, जो आपका ब्लाउज रहता है कि आपका बेल्ट परफेक्ट स्टिच हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोनों साइड के जो हमारे पार्ट थे दोनों में ही हमने बेल्ट को स्टिच कर लिया है। और टक्स आप लोग देख सकते हो बिल्कुल सामने आया है सॉरी। ठीक है, और जो हमारे बेल्ट का जो सिलाई रही थी वो भी जस्ट आमने सामने आई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे हुक पट्टी। तो हुक पट्टी पर हमेशा हम लगाते हैं सीधी साइड से, ताकि उल्टी साइड की ओर हम इसको पलट सकें। ठीक है, एक घोड़े के दबाव से ही आपको यहाँ पर सिलाई करनी है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो हमारी पट्टी है उसको पलट लेंगे। पलटने के बाद आपको एक टॉप स्टिच करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम टॉप स्टिच भी कर लिए हैं। अगर आपको पट्टी ज़्यादा चौड़ी लगती है तो आप लोग इसको कट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने पट्टी की चौड़ाई ली थी वो ली थी 2 इंच। ठीक है, 2 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, अपने मन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपको पट्टी कितना चौड़ा फोल्डिंग में चाहिए, कितना कम फोल्ड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, मैं तो पर हमेशा 2 इंच की ही पट्टी लेती हूँ। जब कभी अस्तर कम पड़ता है तो मैं 1.5 इंच की भी पट्टी यहाँ पर यूज कर लेती हूँ। ठीक है, अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे और ऊपर जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी उसको आपको यहाँ पर कट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हुक पट्टी लगा ली है। अब इसके बाद हम अटैच करेंगे हाई पट्टी। हुक पट्टी के बाद आपको करनी है हाई पट्टी की स्टिचिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाई पट्टी की स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, इसको हम साइड में रख देंगे। अब जो हाई पट्टी की चौड़ाई है वो ली है हमने 3 इंच। ठीक है, अब जो हाई पट्टी रहती है वो हम लगाते हैं उल्टे साइड से, जो हमारी सीधी साइड की ओर पलट देते हैं। ठीक है, तो आपको हमने बताया ही था कि हाई जो हुक पट्टी है वो हम लगाते हैं सीधी साइड से, जो उल्टी साइड अंदर की ओर पलटते हैं, और जो हमारी हाई पट्टी है वो हम लगाते हैं उल्टी साइड से, जो सीधी साइड की ओर पलटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हाई पट्टी भी स्टिचिंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं हाई पट्टी की यहाँ पर हमने सिलाई कर ली है। ठीक है, और जो हाई पट्टी की स्टिचिंग है तो शॉर्ट वीडियो में हमने बहुत डाल रखी है हाई पट्टी के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो 4 टक्स ब्लाउज था बेल्ट भी हमने इसमें अटैच कर लिया है, और जो हमारी हुक और हाई पट्टी थी वो भी अटैच कर ली है। जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर धागे हैं उनको भी आपको यहाँ पर कट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों पार्ट को एक साथ में रखना है और चेक करना है कि हुक हाई की जो आपकी पट्टी है छोटी बड़ी अगर हो जाती है तो आप लोग उसको छांट सकते हैं। ठीक है,
तो इससे आपका जो लेंथ है वो कम नहीं होने वाला है, तो आप छांट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लगा ली है जो हमारे ब्लाउज की पट्टी हम लगाने वाले थे, थोड़ा सा वो हम दिखा नहीं पाए क्योंकि हमारे फ़ोन की मेमोरीज जल्दी ही फुल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पट्टी को पलट लिया है, लेकिन हम जो अगला वीडियो लाएंगे ना, ज़रूर आप लोगों के साथ ये पट्टी कैसे हम कट करते हैं, कैसे इसकी स्टिचिंग करते हैं और इसको कैसे फिनिशिंग से आपको इसको पलटना रहता है, तो ये सब जानकारी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपको सीखना है तो आप लोग कमेंट करिएगा कि पट्टी को हम कैसे पलटते हैं। ठीक है, तो एक कमेंट आपको ज़रूर कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारी पट्टी है उसको पलटना हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो दूसरी साइड की भी आपको पट्टी ऐसे ही लगा लेनी है गले में, जैसे मैंने पहले लगाना आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर हमने गले की पट्टी को भी पलट लिया है बहुत ही फिनिशिंग से। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके गले की पट्टी है वो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग से यहाँ पर हमने गले की पट्टी को पलटा हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लगानी है कमर पट्टी। अगर आपकी पट्टी छोटी रहती है तो आप लोग जॉइंट लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन जो जॉइंट लगाते हैं वो आपको क्या करना है, जो सीधा साइड रहता है वो आपको सीधा पे सीधा रखना है। ठीक है, उल्टा नहीं रखना है, नहीं तो आप लोग पट्टी पलटेंगे तो वो आपका उल्टा आएगा पट्टी पलटने के बाद। ठीक है, तो सीधे पे सीधा रखते हुए यहाँ पर हम स्टिचिंग करेंगे। 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए आपको यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। जो हमारा 4x ब्लाउज था उसकी यहाँ पर हमने स्टिचिंग कर ली है। कमर पट्टी का थोड़ा सा हम पूरा नहीं बता सके, तो आपको अगर कमर पट्टी की स्टिचिंग देखनी है तो हमने और भी वीडियो डाल रखे हैं, तो वहाँ पर आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि कमर पट्टी की हम स्टिचिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा 4x ब्लाउज था इसकी हमने गले की पट्टी भी नहीं बताई है आपको कैसे पलटते हैं, थोड़ा बहुत ही दिखा पाए हैं क्योंकि हमारे फ़ोन की जो मेमोरीज है ना फुल हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हम जो गले की पट्टी है वो ज़रूर बताएंगे कैसे स्टिचिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने टक्स लिए हैं वो भी, हाँ, एक और बात है कि जो आपका 4x ब्लाउज है इसकी हमने स्टिचिंग क्यों शेयर की हुई है, क्योंकि अगर हम कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो एक साथ में ही शेयर करते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने डिवाइड करके मैं जो कटिंग का वीडियो है वो अलग डालती हूँ, स्टिचिंग का वीडियो है जो अलग डालती हूँ। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।